डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नेशनल पार्क के बारे में और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्टार्ट किए गए बाघों की आबादी को बचाने और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए। यह एक राष्ट्रीय उद्यान मीन्स नेशनल पार्क भी हो सकता है या वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, जिससे बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके हैबिटेट को यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क के अंदर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों के अंदर हो सकता है। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? टू सेव द टाइगर पॉपुलेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज़ टू प्रिजर्व द हैबिटेट ऑफ टाइगर। उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे ये बनाए जाते हैं। और थर्ड वन इज़ टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भी ये किए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें टाइगर्स की, तो इनिशियली हमारे जो पर्टिकुलर इंडिया में 9 टाइगर्स थे, उनको कैसे 80% तक ले जाया गया, हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो मैं आपको बोल दूंगी कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मार्क कर लेना आप। अब नेक्स्ट है, टाइगर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1973 बाय NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट 1972। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो PM इंदिरा गांधी। ओके, इंडिया इज़ होम ऑफ 80% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। उस टाइम पे टाइगर्स कितने थे? तो टोटल 9 टाइगर्स थे। अब यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी 2005 में बनाई गई, जो कि द टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस को पूरा करती है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम बात करें कि टाइगर्स की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे 9 थी। अब नेक्स्ट, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मल्टी कंट्री एंड मल्टी एजेंसी अलायंस है ऑफ 97 बिग कैट्स रेंज कंट्री। रेंज कंट्री क्या होती है और नॉन रेंज कंट्री क्या होती है, आगे वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊंगी। दैट एम टू कंजर्व 7 बिग कैट एंड देयर हैबिटेट। 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियों को बचाने के लिए और उनके आवासों को बचाने के लिए ये IBCA बिग कैट अलायंस जो है वो शुरू किया गया था। आइडिया प्रपोज्ड बाय PM मोदी। आइडिया किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया 2019 में। एंड ऑफिशियली लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023 ऑन द ओकेजन ऑफ 15th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। फोकस क्या था, मेन एम क्या था? तो कंजर्व करना था इनको 7 बिग कैट स्पीशीज को, जैसे स्नो लीपर्ड, टाइगर, लायन, लीपर्ड, चीता, जैगवार एंड पूमा। ऑलराइट, तो इन सभी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया गया, जो कि एक मल्टी कंट्री एंड मल्टी एजेंसी अलायंस है 97 बिग कैट्स रेंज एंड नॉन रेंज कंट्री का। ठीक है, जिनका एम क्या होगा? प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना 7 बिग कैट्स को और उनके हैबिटेट को। अब बात करें भारत की, तो भारत में 5 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें से है टाइगर, लायन, लीपर्ड, स्नो लीपर्ड एंड चीता। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि इनमें से कितनी प्रजाति या कौन सी प्रजाति भारत में पाई जाती है, तो याद रखना है कि प्यूमा और जैगुआर भारत में नहीं पाया जाता। तो एलिमिनेशन के लिए इन्हें भी याद कर सकते हो कि प्यूमा और जैगुआर भारत में नहीं पाया जाता, बाकी सब भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। 1973 में टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी, ये याद रखना है आपको। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो माधव नेशनल पार्क बना है, जो कि MP में सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो T2 अवार्ड की, तो टाइगर मल्टीप्लाई 2 अवार्ड जो है वो अनाउंस किए गए 2010 में। अब T2 अवार्ड क्या होते हैं? बेसिकली जो टाइगर्स की संख्या को, जितने भी आपके पर्टिकुलर स्टेट में टाइगर्स हैं उनकी संख्या को दुगुना करेगा, तो उसके लिए T2 अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हर 4 साल में दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग कॉन्फ्रेंस 2010 में ये अनाउंस किए गए थे, और ये टाइगर रेंज कंट्रीज़ के लिए किए गए थे। बेसिकली टाइगर रेंज कंट्रीज़ क्या होती है? जहाँ पर
टाइगर जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो अपना जो इंडिया है वो टाइगर रेंज कंट्री है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब इंडिया की बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि 2014 और 2018 सेशन के लिए यहाँ पे T2 अवार्ड दिया गया था 2020 में। तो क्वेश्चन हमें ये याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा गया है। अब टाइगर रेंज कंट्रीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है, जहाँ पर टाइगर्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। बेसिकली जो इंडिया है वो एक टाइगर रेंज कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टाइगर रेंज कंट्रीज़ कितनी हैं, तो 13 यहाँ पर टाइगर रेंज कंट्रीज़ है टोटल। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में 13 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टाइगर जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइगर सेंसस कंडक्टेड एवरी 4 ईयर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट टाइगर सेंसस कब कंडक्ट किया गया था, 2006 में। ठीक है, और उस टाइम पे टाइगर्स की संख्या कितनी थी ऑल ओवर, तो 1411 यहाँ पर टाइगर्स की संख्या थी। 1411 टाइगर्स यहाँ पर पाए गए थे। 2018 में 2967 हुई इनकी संख्या, 2022 में 3682 हुई इनकी संख्या। 6% का एनुअल इंक्रीज देखा गया था। बस आपको थोड़ा याद रखना है कि पर्टिकुलर हर ईयर्स में आपकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। ठीक है, MP हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स, यहाँ पर कितने टाइगर्स है, 785 टाइगर्स है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी याद रखना है कि MP के पास सबसे ज़्यादा हैं, देन उसके बाद कर्नाटक, देन UK, देन महाराष्ट्र। ऑलराइट, नेक्स्ट ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है यहाँ पर, तो हर साल 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। द फर्स्ट इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 29, 2010 यहाँ पर मनाया गया था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर सिंगल टाइगर मैन की बात करें तो वाल्मीकि ठाकुर को टाइगर मैन यहाँ पर कहा जाता है। क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है क्या लगाना है क्या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी पर्टिकुलर मैन हैं जो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, ये सब एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिए हैं। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया सत्यभामा दास बीजू, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली जो कि हमने नेशनल पार्क की वीडियो में भी पढ़ा था, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र तंवर, सॉइल मैन ऑफ इंडिया रतन लाल, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पांडे। बाकी आप अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 58 टाइगर रिजर्व की, उनके स्टेट वाइज कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ सिचुएटेड है। तो सबसे पहले बात करें आंध्र प्रदेश की, यहाँ पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्रांतिक बाघ आवास है यहाँ पे, क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट है यहाँ। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा टाइगर रिजर्व है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। कामलांग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की बात करें तो उदंती सीता नदी, अचानकमार, इंद्रावती, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला। झारखंड की बात करें तो पलामू टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में याद रखना है बांदीपुर, भद्रा, धंधेली, अंशी, नगरहोल टाइगर रिजर्व, और केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ सबरीमाला टेम्पल है, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भी है। असम की बात करें तो मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा टाइगर रिजर्व यहाँ पे सिचुएटेड हैं। बिहार का वाल्मीकि याद रखना है। महाराष्ट्र का मेलघाट, तड़ोबा, अंधारी, सह्याद्री, नवेगांव, बोर जो है वो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। पेंच यहाँ पे टाइगर रिजर्व याद रखना है। MP की बात करें तो कान्हा, मैस्कोट, बूरा सिंह, बारासिंगा। यहाँ पे शुभांकर, कान्हा का जो शुभांकर माना गया था वो बूरा सिंह बारासिंगा को बोला गया था यहाँ पे। पेंच है यहाँ पर बांधवगढ़ जो है वो इंडियाज़ फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी यहाँ पर लॉन्च की गई थी 25 दिसंबर 2020 में, ये फैक्ट याद रखना है। पन्ना, संजय, सतपुड़ा, राताबानी, संजय दुबरी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व जो कि न्यू है, अभी 58 टाइगर रिजर्व हमने पढ़ा था, ये भी आपको याद रखना है। मिजोरम का डाम्पा, ओडिशा का सिमलीपाल सतकोशिया टाइगर रिजर्व, राजस्थान का रणथंबोर, सरिस्का मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। तमिलनाडु की बात करें तो कलक्कड़, मुंदनथुरई, अन्नामलाई,
मलाई वर्ड बेसिकली याद रखना है, ठीक है। तो मलाई एक हमें कीवर्ड मिल गया। कलक्कड़, मुंदनथरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, शिवेल्लिपुत्तूर, मेघामलाई। तेलंगाना की बात करें तो कवल, अमरावद। यूपी की बात करें तो पीलीभीत। पीलीभीत को T2 अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया है, आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था आपको। दुधवा, रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ जो कि बफर जोन है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। और यूके उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट, जिसको रामगंगा टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, और राजाजी टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल की बात करें तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर स्टैटिक जीके आपको पढ़ाई जा रही है जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मेंशन करती हूँ जिससे आपको एक डायरेक्शंस मिलती रहे कि लाइक किस टाइप के क्वेश्चन आपके जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें पूछे गए हैं। ऑलराइट लर्नर्स, आपको वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, रिलेटेबल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, गुड बाय।